हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम फैंटास्टिक वे में चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज चल रही है। आप बोल सकते हो यूट्यूब पे पहली बार है कि इंग्लिश ग्रामर आपको टिप्स ट्रिक्स और नेमोनिक्स के साथ सिखाया जाता है। और नेमोनिक्स में क्या होता है, तो राइम्स होता है जो नर्सरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप इसको सॉन्ग बोल लो, ठीक है, तो ईजी रहता है आपके लिए याद करना। तो अगर आप हमारे सीरीज के साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स वाले, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये हमारा कंटेंट प्लानर है। तो बेसिक्स के हम लोगों ने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। किस पे, तो आर्टिकल पे। तो बेसिक कंप्लीट हो गया, तो अब नेक्स्ट हमारा शुरू होगा एलिमेंट्री लेवल का। फिर हम जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर हम बात करेंगे एडवांस लेवल के, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और एक रैपअप बता दूं तो हर क्लास में आपको एक रिकैप मिलेगा, ठीक है, पीछे क्लास में हमने क्या किया वो आपको मिलेगा, डाउट आपके जो होंगे वो क्लियर की जाएगी, एक मोटिवेशन भी होगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीडियो में लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने क्या किया उसका एक रिकैप रखते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट 2 क्लास में ये जाना था कि आर्टिकल द के बारे में डिटेल में जाना था, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जाना था, उसके यूजेस क्या हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, क्या क्या उसके ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए ताकि आप आसानी से खोज पाओ कहाँ पे द लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। और मैंने एक यूनिवर्सल रूल भी बताया था। उसके बाद हमने बात की थी लास्ट क्लास में इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में डिटेल में, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके एक्सेप्शंस हैं, क्या उसके टिप्स हैं, क्या उसके ट्रिक्स, ठीक है। तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने सारी कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो? तो आप सभी को हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो मात्र और मात्र 10 सेकेंड, ठीक है। आप सभी लोग रेडी हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन है आज के सेट में। तो क्या आप लोग रेडी हैं 15 आउट ऑफ 15 लाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपको मिलेगा 10 सेकेंड। डू यू कलेक्ट डैश स्टैम्प्स? 4 ऑप्शन है, फटाक से आंसर कीजिएगा। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने इजी था सही सही आंसर कर दिया होगा, ठीक है। डू यू कलेक्ट स्टैम्प्स, मैंने बताया था कि जहाँ पे भी प्लूरल होगा वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रायन इज डैश एक्सीलेंट बॉय। फटाक से कर दीजिए, ये भी इजी है। ये भी बताया था कि आपको साउंड पे ध्यान देना है वॉवेल के लिए। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा? एन एक्सीलेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना अभी तक आप लोगों ने सही सही किया, आपके स्कोर क्या है बताते रहिए। वी मस्ट हेल्प पुअर, मैंने बताया था गरीब लोग के लिए क्या लगाते हैं, फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। क्या हो जाएगा? द पुअर, गरीब लोग। वी मस्ट हेल्प दी पुअर, ओके। नेक्स्ट, पेरी इज ड्रिंकिंग डैश ऑरेंज जूस। जनरल है तो आपको पता है जनरल में क्या लगता है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा? एन ऑरेंज जूस, जनरल टर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। कोई खास ऑरेंज की बात हो नहीं रही है तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगेगा। मैंने बताया था कि आर्टिकल द वहीं पे लगता है जहाँ पे कोई भी चीज़ स्पेसिफिक हो, जनरल ना हो। नेक्स्ट बता दीजिए। डैश JW मैरियट्स इज ऑन डैश बेकर स्ट्रीट। ये भी बहुत ईजी है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसमें कोई आर्टिकल लगने वाली बात ही नहीं है। बेकर स्ट्रीट क्या है? एक स्ट्रीट का नाम है, मैंने बताया था कि जो प्लेस होते हैं उनके नाम के आगे लगता नहीं है। JW मैरियट, ठीक है, कोई शॉप होगा या कुछ होगा, ठीक है, तो उसके आगे भी नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगता, ठीक है। नाम भी हो सकता है, ठीक है, JW मैरियट नाम है, प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
आप लोग जल्दी से बताओ कि 5 आउट ऑफ 5 अभी तक आप लोगों के क्या स्कोर रहा है। आई वर्क इन डैश कंपनी दैट मेक्स डैश कारपेट्स। हिंट है जनरल टर्म, फटाक से बोल दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या है? आई वर्क इन अ कंपनी दैट मेक्स कारपेट्स। ये देखो प्लूरल है नाउन, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, किसी को नहीं बता रहा है कि मैं वो खास कंपनी में काम करता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कारपेट बनाता है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो जनरल टर्म के लिए हम लोग ए एन का यूज करते हैं। और कंपनी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। डैश ओलिवर ट्विस्ट इज अ फेमस नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। ये भी बहुत ईजी है, मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। लिटरेचर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट है उमेश इंजॉय रीडिंग डैश फिक्शन नॉवेल्स। ध्यान रखना प्लूरल के साथ क्या होता है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल, फिक्शन नॉवेल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुड यू क्लोज डैश डोर बिहाइंड यू प्लीज। आपको कह रहा है किसी खास दरवाजे के बारे में। आई होप आप सभी को हिंट समझ आ गया होगा। तो क्या होगा? दिया आ जाएगा। ठीक है, कुड यू क्लोज द डोर बिहाइंड यू प्लीज। तो आपको कौन से डोर को क्लोज करने के लिए कह रहा है? जो आपके पीछे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और मैंने यही बताया था कि द कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे लिसनर को भी पता होगा और जो स्पीकर है उनको भी पता होगा। यह चीज़ें क्या होंगी? यूनिक होंगी, कॉमन होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डैश गंगा इज डैश होली रिवर। बहुत ईजी है, फटाक से बता दो। ये सब चीज़ एक ही है। तो क्या हो जाएगा? द गंगा इज अ होली रिवर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी ये चीज़। तो एक बार कमेंट में बता दो कि आप लोगों का अभी तक का क्या स्कोर रहा है 10 आउट ऑफ। ओके, नेक्स्ट है वेल्स आर डैश लार्जेस्ट एनिमल इन द सी। ये सबसे इजी पीजी क्वेश्चन है, 2 सेकेंड में हो जाना चाहिए था। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया होगा। क्या है? दी लार्जेस्ट एनिमल। अगर ये किसी का गलती हो रहा है ना, तो आप जाके क्लास दोबारा देखो, बहुत ही आसान वे में मैंने बताया है और ये तो इजी है। नेक्स्ट बता दो फटाक से। वी वांटेड टू कैच सम फिश बट वी ओनली कॉट ऑक्टोपस। ये भी दो लोगों के बीच की बातचीत है। तो आप ठीक है, और कोई खास ऑक्टोपस तो होगा नहीं। ठीक है, तो एन ऑक्टोपस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आर्नोल्ड इज डैश अमेरिकन। प्रोनाउंसिएशन पे जाइए, कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन इज राइजिंग। फटाक से बता दो, ये काफ़ी इजी है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है, ही नहीं रहा जिसके साथ आप आर्टिकल लगाओ। नेक्स्ट, दे बिगन टू फॉल ऑन डैश ग्राउंड। ये भी इजी है। तो क्या हो जाएगा? ऑन दी ग्राउंड। ये सब सेंटेंस आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ही आज लाए थे आपके लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, उस फॉर्म में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, फिलर में भी, और इस फॉर्म में भी एरर डिटेक्शन में आता है। तो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग प्रैक्टिस करना। और आपने जाने अनजाने में अभी जितने भी क्वेश्चंस किए थे 15, वो सारे एसएससी, बैंकिंग और भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है,
तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, आप सभी लोग कितने लोगों ने 15 आउट ऑफ 15 लाया है। ठीक है, जितना भी आपका स्कोर आया है ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपना बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।